अब तक हमने ये देखा है कि किस तरह से कोई भी फंक्शन डेवलप किया जाए। और फंक्शन की जो ख़ास बात होती है वो ये है कि उसको कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं और उसके रिज़ल्ट में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो फंक्शन, और आपको रिज़ल्ट में कुछ आउटपुट्स दे देता है। जैसे कि ये फंक्शन हमने बनाया था, इसमें हमारे पास ये इनपुट्स हैं और ये आपके पास आउटपुट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा यही काम जो कि हमने फंक्शन में किया, हम यही काम एक और तरीके से कर सकते हैं जो कहलाता है मैटलैब के अंदर जो कहलाता है स्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट किस तरह से बनती है कि अगर आप देखें कि यहाँ पर न्यू का बटन आपको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा तो एडिटर पे जाएं और फिर न्यू पे जाएं और आपके पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का बटन दबाते हैं, या फिर, ठीक है मैं दबा नहीं रहा, या फिर आप सिंपली यहाँ पर ये प्लस का बटन दबा देते हैं तो आपके पास एक नई स्क्रिप्ट खुलकर आ जाती है, एक नया पेज खुल के आ जाता है। जैसे कि हमने फंक्शन डेवलप करने के लिए ये एक स्क्रिप्ट ओपन की थी। लेकिन फंक्शन डेवलप करने के लिए आपको ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है फंक्शन, और उसके आगे उसकी कुछ रूल्स हैं किस तरह से फंक्शन बनाया जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया है। स्क्रिप्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है। अब ये स्क्रिप्ट है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कमांड विंडो में कुछ कुछ सेट्स ऑफ ऑपरेशन लिखता हूँ। लेट्स से x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है। और फिर z इक्वल्स टू लेट्स से y प्लस 5। ठीक है। तो मैंने तीन कमांड्स दी। ठीक है। अब लेट सपोज मैं इन कमांड्स को बार बार आगे जाके इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये सारी कमांड्स मैं हर बार टाइप करूँ। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है आपके पास, स्क्रिप्ट। तो ये जो कमांड्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, वो मैं यहाँ लिखने से पहले ज़रा ये विंडो क्लियर कर देता हूँ, वर्क स्पेस क्लियर कर देता हूँ। लेकिन आप वैल्यूज याद रखें 2, 4 और 9 आई हैं। ठीक है। तो सेम कमांड्स मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखूँगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं वर्क स्पेस से क्लियर हो गई ये सारे वेरिएबल्स। और अब मैं दोबारा से यही कमांड्स लिखता हूँ। तो क्या कमांड्स थी वो, x इक्वल्स टू 2। ठीक है। इस बार मैं कॉलन लगा देता हूँ ताकि ये क्लटर ना जमा हो जाए यहाँ पे कमांड विंडो में। ठीक है। x इक्वल्स टू 2, फिर y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है। एंड z इक्वल्स टू y प्लस 5। ठीक है। तो सिंपली मेरे पास ये एक स्क्रिप्ट बन चुकी है। ठीक है। जिस तरह से हमने फंक्शन को सेव किया था इसी तरह स्क्रिप्ट को भी सेव करना होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा, फंक्शंस को सेव करने के लिए हमें फाइल का नाम वही रखना होता है जो कि फंक्शन का नाम है। ठीक है। ये भी हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं वही बात बोलूँगा कि नाम ऐसा रखें जिसको पढ़ते ही आपको समझ आ जाए कि उस फाइल के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सेव यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है। सेव किया और मैं कोई भी नाम दे देता हूँ उसका। फ़िलहाल मैं इसको क्या नाम दूँ, टेस्ट स्क्रिप्ट, ये नाम दे दें खाली। ठीक है। और सेव कर लें। तो आपके पास ये टेस्ट स्क्रिप्ट के नाम से ये कमांड्स सेव हो गई हैं। अब अगर मैं अपनी कमांड विंडो से इसी स्क्रिप्ट को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं उसका नाम लिखूँगा टेस्ट स्क्रिप्ट टाइपो। ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट और रन कर दें तो आपके पास देखें वही वेरिएबल्स 2, 4, 9 यानी जो यहाँ पे आए थे, यानी कि यही कमांड्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुई हैं और आपको रिजल्ट वही मिल गया जो कि पहले मिला था। तो इन शॉर्ट स्क्रिप्ट का क्या फ़ायदा होता है कि जब कभी आपके पास बहुत सारे बंडल है कमांड्स का, तो आप बजाय इसके कि हर बार वो कमांड्स अपनी कमांड विंडो में लिखें, आप स्क्रिप्ट में लिख देते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको वही कमांड्स बार बार नहीं लिखनी पड़ती। तो स्क्रिप्ट में और फंक्शन में क्या फ़र्क है, स्क्रिप्ट में आपके पास जो भी कमांड्स होंगी वो एज इट इज़ रन हो जाएंगी। यानी कि इसमें आपको कोई इनपुट नहीं दे रहे और आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। जो भी कमांड्स आप यहाँ लिखते हैं कमांड विंडो में, वही सारी की सारी आप स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं एक साथ ही, और वो सारी कमांड्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जबकि फंक्शन में आपको कोई इनपुट देते हैं और आपको रिजल्ट में कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है स्क्रिप्ट और
फंक्शंस में। तो अब सवाल ही पैदा होता है कहाँ पे फंक्शंस यूज़ करें और कहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करें। तो ये वक्त के साथ आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जो एक बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है कि जब कभी आपको एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना हो लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो आप कोशिश करते हैं कि एक फंक्शन बना लें जिसमें आप हर बार कोई नया इनपुट देते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हर बार एक जैसा ही हो रहा है और आपको रिजल्ट में डिफरेंट इनपुट्स की वजह से डिफरेंट आउटपुट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है स्क्रिप्ट में। इस चीज़ को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे जाके।